मित्रों, 11/12 की रात जो पारू में एक दलित बेटी की नृशंस हत्या हुई, उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इसमें कई थ्योरी सामने आ रही है। एक तो वहाँ के एक राजद नेता हैं जिनका घर इस मृतक बच्ची जो है उसके घर से 100-200 मीटर के दायरे में ही है। शंकर यादव जी, उन्होंने कुछ भ्रामक आरोप बहुजन समाज पार्टी पे लगाए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हम लोगों ने जब भी प्रदर्शन किया है एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। 17 तारीख को हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला था, उसकी डीएम साहब से हम लोगों ने परमिशन ली थी और परमिशन लेकर हम लोगों ने मार्च निकाला था। जो लालू छपरा से चलकर हम लोग सरैया ब्लॉक आए थे और एसडीपीओ को ज्ञापन हम लोगों ने दिया था। जो एसडीपीओ हैं वहाँ कुमार चंदन जी, उनसे अच्छी बातचीत हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिनों के अंदर इसमें कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। उनकी बातों को मानते हुए हम लोगों ने फिर अपना मार्च ख़त्म किया और वहाँ से हम लोग अपने अपने घर को गए थे। आप लोगों ने भी देखा हम लोगों का एकदम शांतिपूर्ण रहा था। फिर 21 को भी वह भी एक संदर्भ था और आरक्षण के विरोध में भी जो हम लोगों ने किया था, तो वह भी एकदम शांतिपूर्ण रहा। उसका भी हम लोगों ने डीएम साहब से बाकायदा परमिशन लिया और मार्च निकाला, प्रतिरोध मार्च निकालकर और फिर डीएम साहब के यहाँ जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हमारे बगल में बैठे हैं, विजय जी हैं, बालकनाथ जी हैं, हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया और फिर हम लोग मार्च ख़त्म करके अपना वापस घर चले आए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम एक अनुशासित पार्टी हैं। इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना जो राजद के तथाकथित नेता ने लगाया है कि यह बहुजन समाज पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था, यह बिल्कुल उनके मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। वो अनाप शनाप बक रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि इसमें सरकार और विपक्ष आरजेडी दोनों मिला हुआ है। दोनों मिलकर इन दोनों ने एक दलित बेटी की जो हत्या हुई है इसको दबाने का प्रयास किया है और इसी क्रम में उन्होंने एसएसपी से भी ऐसा बयान दिलवाया है जो बिल्कुल ही एक पदाधिकारी को शोभा नहीं देता है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने अच्छे एक्टर हैं, हमारे राइटर हैं एसएसपी महोदय, तो वो मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में क्या कर रहे हैं? उनको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। इतना बढ़िया लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, इतना बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा है, बॉलीवुड में जाएं, काम करें, अच्छा नाम होगा। ये मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ अदालत में दिया हुआ पारू थानाध्यक्ष जो हैं उनका बयान। पारू थानाध्यक्ष ने अदालत में बयान दिया कि इस बच्ची का शव रात के लगभग 10:30 बजे इस बच्ची का शव नग्न अवस्था में, अर्धनग्न भी नहीं, नग्न अवस्था में, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, आप फोकस कर सकते हैं, आपको इसकी कॉपी भी दे दूंगा। ये उनका अदालत में दिया हुआ बयान है कि नग्न अवस्था में बच्ची का शव बरामद हुआ। अगर सिर्फ हत्या हुई है तो नग्न शव बरामद होने का क्या मतलब है? नग्न शव बरामद हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है, कोई ना कोई वारदात। और इसके अलावा जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो भी प्रमाणित करता है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में एक और बात है जिसकी बड़ी साफगोई से एसएसपी महोदय ने उसका जिक्र नहीं किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस घटना को दबाने की और लीपापोती करने की पूरी कोशिश की है। वो है बच्ची के शरीर पे मिला हुआ घाव। 9 से ज़्यादा घाव मिले हैं और गर्दन पर आगे से 4 इंच लंबा और 1 इंच गहरा और पीछे से 6 इंच लंबा और 2 इंच गहरा घाव मिला है, जो मैं नहीं कहता, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहता है। आपको मैं दिखला दूं तो हम मेडिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर्स ने दिया है वो यहाँ है, इसमें सारे घाव मेंशन किए गए हैं। 9 घाव का जिक्र है और ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर घाव हैं। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कि बहुत सारे छोटे छोटे घाव हैं। 9 बड़े बड़े घावों का जिक्र है और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे घाव हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया है।
सबका जिक्र हो भी नहीं सकता। तो मोटे तौर पे उन्होंने दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन में कि 9 और छोटे छोटे बहुत सारे घाव पाए गए हैं। उम्र 15 वर्ष। उम्र जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहता है कि बच्ची की उम्र 15 वर्ष है और उसको भी बरगलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ द एग्जामिनेशन डन ऑन डेड बॉडी ऑफ ए गर्ल एज्ड अराउंड 15 ईयर्स। ये आप देख सकते हैं 15 साल की बच्ची जब मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट करता है कहता है तो आप उसको 19 साल कैसे बता सकते हैं। तो एक तो आप बलात्कार की घटना को आप हत्या बता रहे हैं और दूसरे नाबालिग को आप बालिग बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब शासन प्रशासन इस तरह राजनीतिक दल की तरह बिहेव करने लगेगा, फिर एक दलित बच्ची, समाज का शोषित वंचित वर्ग कहाँ जाएगा, अपनी गुहार किससे लगाएगा। ये बहुत घटिया साजिश है, बहुत निचले स्तर की राजनीति है। और आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं, हम लोग मांग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर सीबीआई की जांच नहीं होती है, हम लोग राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। चूंकि मामला तूल पकड़ रहा था, उसकी लिपापोती करने के लिए एक अलग नैरेटिव गढ़ा गया है और इसको हत्या का रूप दिया जा रहा है और एक नाबालिग बच्ची को बालिग बताने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं।